बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से इसहाक डार को रिलीफ मिल गया है। आमदन से जायद असासाजात केस में इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक के लिए मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसहाक डार को वतन वापस आने पर गिरफ्तार न किया जाए, अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। रिपोर्ट के साथ मोहम्मद अवैस। इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत की। एहतसाब अदालत के जज ने वकील से इस्तफसार किया, इसहाक डार बीमार थे या कोई और मसला था। वकील ने अदालत को मुस्लिम लीगी रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी होने की वजूहात से आगाह किया। वकील ने अदालत को यकीन दिलाया कि इसहाक डार एयरपोर्ट से उतरते ही सीधे अदालत में पेश हो जाएंगे। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, अफजल कुरैशी नैब प्रोसिक्यूटर कहाँ हैं? अदालत को बताया गया कि अफजल कुरैशी उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए हैं। अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। अदालत ने इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। इसहाक डार पर 27 सितंबर 2017 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तासीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A के खिलाफ PTI रहनुमा शीरी मजारी की दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। शीरी मजारी की वकील ने कहा, दफा 124A इजहार राय की आज़ादी तलब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये दफा आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अदर मिनल्लाह ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए। अदालत कानून साजी में मदाखलत नहीं करेगी, सबको पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बगावत के मुकदमात गैर कानूनी करार दे चुकी है, दरखास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कोई पतली गली से निकल रहा है तो कोई कई साल सजा काट रहा है। एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासत में धौंस और धमकी किसी भी सूरत रवा नहीं। कौम सैलाब में घिरी हुई है और इमरान खान सियासत कर रहे हैं। लाखों लोग बेघर और मजबूर हो चुके हैं। इमरान खान ने कल मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में आटे का कहत है। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में सालगिरह मना रहे हैं। ये लोग सवाए खैरात मांगने के कुछ नहीं कर रहे। हालात को न समझा गया तो लोग अपने हाथों में ले लेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे ने शराइत नरम करने पर आमादगी जाहिर की है। न्यूयॉर्क में मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म और IMF के सरबराह से मुलाकात के बारे में बताया कि IMF ने अगली किस्त के रकम का हजम बढ़ाने पर भी आमादगी जाहिर की है। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि आलमी बैंक से इस साल के आखिर तक $2 अरब ले लेंगे। सैलाब के बाद मुल्की हालात बदल गए। उन्होंने कहा, कपास और गंदुम दरामद करना पड़ सकती है। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि हुकूमत हर सैलाब मुतासिर तक नहीं पहुंच सकी, मगर करप्शन की बात झूठ है। मुल्क में गंदम और चावल की कोई किल्लत नहीं। NFRCC के मुताबिक आइंदा 6 माह और बुआई के लिए गंदम मौजूद है। 20 लाख टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के साथ 18 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है। मुल्क में दिसंबर तक दस्तयाब चावल के ज़खायर मौजूद हैं। नई फसल की कटाई अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। चावल की कुल पैदावार 9.7 मिलियन टन और अंदरून मुल्क खपत 3.8 मिलियन टन है। इसी तरह टमाटर की बम्पर फसल हुई जो मुल्की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। तमाम मुल्की ज़रूरियात के लिए 4.2 मिलियन टन आलू दरकार होता है। आलू और प्याज ईरान और अफगानिस्तान से दरामद किया जा रहा है। सेंटर के मुताबिक दाल मसूर और माश की तलब 1.5 लाख टन है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से दरामद की जा रही है, जबकि दाल मूंग वाफिर मिकदार में मौजूद है। मुल्क में सबसे ज्यादा खपत दाल चना की है जो ऑस्ट्रेलिया से दरामद की जाती है।
विफाक और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। विफाकी हुकूमत ने ग्रेड 19 के ऑफिसर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट तैनात कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने साफ इनकार करते हुए कहा है, विफाक जितने मर्जी ऑफिसर्स भेजे तैनाती उनके ग्रेड में ही होगी। एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक से खुसूसी इंटरव्यू में आज़ाद कश्मीर हुकूमत गिराए जाने की कोशिशों के सवाल पर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि हुकूमत गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन गैर आईनी इक़दाम कोई भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीर इलाही से स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब असेंबली में मफाद आमा के हवाले से कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली, आबादकारी के लिए किए गए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब असेंबली को दीन के हवाले से रिकॉर्ड कानून साजी का एजाज़ हासिल है। पंजाब भर में सूद के निजी कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सज़ा भी मुकर्रर की गई है। और अब जिक्र करेंगे सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का। सैलाब से बच जाने वालों के लिए जिंदगी आसान ना रही। तन ढांपने को कपड़े नहीं, पेट भरने को रोटी नहीं, दिन को गर्मी सुकून नहीं लेने देती तो रात को मच्छर सोने नहीं देते। वबाई अमराज ने भी घेर लिया है। लाखों अफराद डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब से बच जाने वालों के लिए जिंदगी आसान ना रही। सर पर छत, ना खाने को रोटी। हर गुजरते दिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। सिंध के कई इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी, ठहरा पानी, मच्छरों की बहुतात। वबाई अमराज ने रिलीफ कैंप्स में बसेरा कर लिया। डॉक्टर्स ना अद्वियात, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बच्चे, बूढ़े और खवातीन गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू और हैजे का शिकार हो रहे हैं। जल्दी अमराज के हजारों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत है। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन इमदादी सामान न मिलने के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। मेरपुर खास के कई इलाके दरियाए सिंध का मंजर पेश करे। कई इलाकों में हुकूमती और इमदादी टीमें मुतासरीन की दाद रसी के लिए अब तक नहीं पहुंच सकी। सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, हम तहसील झुड्डो से कश्ती पर सवार होकर तहसील डिग्री के इलाके टंडो जान मोहम्मद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ ये वो तमाम तर इलाका जो है वो ज़ेरे आब आया हुआ है। लोगों के घर मकानात मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। जिस पानी के ऊपर ये कश्ती इस वक्त चल रही है 30 से 40 फीट पानी बताया जा रहा है कि 30 से 40 फीट पानी, और इसी के अंदर लोगों के घर भी डूबे हुए हैं। ये वो इलाके हैं जो जीरो पॉइंट पर जो कुदरती गुजरगाहें हैं उन पर कब्जे की वजह से वहां पर कट नहीं लगाया जा रहा है, उसकी वजह से ये तमाम तर इलाके ज़ेरे आब आए हुए हैं। एक एमपीए की जाती जिद की वजह से कई इलाके मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ मिरपुर खास जिले के साथ सांगड़ जिला, इसके अलावा उमरकोट जिला और नवाबशाह जिला ये भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आए हैं। जहां हम इस वक्त जा रहे हैं ये आबादी कई एकड़ पर फैली हुई आबादी है जो ज़ेरे आब आई हुई है। लोग अपने घरों के अंदर भी फंसे हुए, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए कश्ती पर सवार होना पड़ता है। इसी तरह हम यहाँ कश्ती पर सवार होकर मुतासरीन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज आला ऐवानों तक पहुंचा सकें कि जीरो पॉइंट पर कट कितना जरूरी है। लोगों से यहाँ पर हमारी बात हुई, जब हम इस कश्ती पर सवार हुए वहां पर लोगों से हमारी बात हुई, वो यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बराए मेहरबानी जीरो पॉइंट पर कट लगाया जाए और उन्हें इस अजाब से निकाला जाए, इस पानी को रास्ता दिया जाए, जो कुदरती गुजरगाहें उन्हें बहाल किया जाए। जी और यहाँ वक्त एक ब्रेक का। इस्लामाबाद में सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी को कातिल कर दिया। वाक़या थाना चक शहजाद की हुदूद में पेश आया। मुल्जिम शाहनवाज ने बीवी सारा को जिम के डंबल सर में मारकर कातिल किया। पुलिस ने मुल्जिम शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में मजीद मालूमात क्या है मोहम्मद अवैस से हम जानेंगे। अवैस बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस मामले पर। जी बिल्कुल, थाना चक शहजाद की हदूद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी 37 साल बीवी सारा बीबी को जो डमल्स हैं वो सर में मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस की जानिब से जो मुल्जिम शाहनवाज है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम मकतूल की जो डेड बॉडी है उसे पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि बाज़ाहिर ये कत्ल दिखाई दे रहा है। इस हवाले से जो मुल्जिम है उसको गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम का बयान लेना अभी बाकी है।
डेड बॉडी मुंतकिल की गई है पिम्स अस्पताल, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। FIR का इंतजाज अभी तक नहीं किया गया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पुलिस की जो फोरेंसिक टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जो क्राइम जो सीन है उसका जायजा लिया जा रहा है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम को तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद अवैस। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तालीमी मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज, साउथ एशियन पार्टनरशिप समिट ने रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को छठे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में साउथ एशिया की टॉप 100 पावर वुमेन अवार्ड से नवाजा है। तालीम के मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी सबसे सुपीरियर। कौमी सतह के बाद अब आलमी फोरम्स पर भी एतराफ होने लगा। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साउथ एशिया की टॉप 100 खवातीन में शामिल। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को ये अवार्ड तालीमी खिदमात, समाजी और इक्तिसादी असरात मुरत्तब करने के लिए उनकी अनथक कोशिशों के एतराफ में दिया गया। इस हवाले से बांग्लादेश ढाका में मुनक्किदा शानदार तकरीब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी को इमर्जिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने तालीम, तख्लीक और तहकीक के मैदान में नए मयारात कायम करने का विजन दिया। उन्होंने समाजी और इक्तिसादी तब्दीली पैदा करने का अज़्म किया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और मुनफरिद 3U1M प्रोग्राम जैसे सुपीरियर के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की बुनियाद डाली। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने पाकिस्तान में आला तालीम के शोबे को एक नई जहत फराहम की है और एक नस्ल को खुद पर यकीन करने की तरबियत देने के साथ साथ उन्हें ख्वाब देखने और ताबीर करने के काबिल बनाया है।